हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। आज के इस वीडियो में सीखेंगे किसी भी तत्व का संयुक्ता हम कैसे निकालेंगे। अगर आपको संयुक्ता निकालने आ गया तो रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, केमिकल रिएक्शन, वो आपको समझ आने लगेगा कि कैसे आखिर वो रिएक्शन होता है। ठीक है ना। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संयुक्ता निकालना सीखे 2 मिनट में, ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा। ये आपको ट्रिक याद रखना, 2 ऑर्डर दो, इसमें थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 1 2 बढ़ा देते हैं। ठीक है ना। देखिए ये क्या है, ये आपका है बोरबरी नियम। बोरबरी जो है ये नियम है, बोरबरी नियम है। बोरबरी नियम ये कक्षा को डिनोट करता है। 2 मतलब हो गया के कक्षा, एल मतलब हो गया 8 मतलब हो गया एल कक्षा, एम मतलब हो गया 8 मतलब एम कक्षा और 2 मतलब हो गया एन कक्षा। ठीक है ना। तो टोटल 7 कक्षा होता है, लेकिन इतना में आपका हो जाएगा। तो धातु पहचाना कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया है, उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ सब देख सकते हैं। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। तो सोडियम संयुक्ता कैसे निकालेंगे? देखिए, परमाणु संख्या आपको याद होना चाहिए। अगर आपको संयुक्ता निकालना है तो परमाणु संख्या याद होना चाहिए, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ध्यान रखना है 11 तक हमको लेकर चलना है। 2 8 10 हो चुका है। अब तीसरा बार 8 ना आएगा, लेकिन 8 जरूरी नहीं है, एक जरूरत 1 दी है। ठीक है ना। अब देखिए धातु का संयुक्ता हम कैसे निकालेंगे। धातु संयुक्ता निकालने की ट्रिक ये है कि लास्ट में यानी बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका संयुक्ता होता है। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम संयुक्ता 1 हो गई। ठीक है ना। अब बात करते हैं मैग्नीशियम का। पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8, 2 8 10 हो गया। तीसरा में 8 लेते फिर, तो चूंकि 12 जरूरी है, 12 हमको पूरा है तो 2 लेंगे। 2 8 10 2 12। देखिए ये धातु है, मैग्नीशियम क्या धातु है, और लास्ट में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन। तो धातु के लास्ट में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है बाहरी कक्षा में वही इसका क्या होता है? संयुक्ता होता है। ठीक है ना। एल्युमिनियम का 2 8 3, बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यही इसका क्या होगा? संयुक्ता होगा। पोटेशियम का कितना होता है? 2 8 8 18 हो गया। 2 8 8 ले लिए हम, 2 8 8। अब चाहिए 2 हमें, लेकिन हमको कितना? 1 के जरूर, 1 ले लिए। बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम संयुक्ता 1 हो गया। ठीक है ना। उम्मीद है इन दोनों का आंसर जवाब है कमेंट में दीजिएगा। अब अधातु का बात करते हैं। अधातु में देखिए बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा ना उसको 8 में से घटा देना है। क्या बोले? बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको 8 में से घटा दीजिएगा, वो आपका संयुक्ता होगा। कार्बन आपको अधातु है। करते हैं, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए, लेकिन 8 हमको जरूरी नहीं है, 6 पूरा है, 2 हो गया है, तो कितना? 2 4 6। अब बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 को 8 में घटाइए, 8 में 4 कितना हो गया? 4 हो गया। तो कार्बन का संयुक्ता कितना हो गया? 4 हो गया। उसी तरह नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन देखिए कितना है? पहला कक्षा में 2, दूसरा में 5, तो 8 में घटाइए, 8 में 5 गया, कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है ना। बात करते हैं ऑक्सीजन का, तो इसका संयुक्ता कितना हो गया? 3। ऑक्सीजन पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 6, 2 4 हो गया। अब देखिए बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन, 8 में घटाइए, 8 में 6 गया, कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये आपका ऑक्सीजन का संयुक्ता हो गया। उसी तरह इन सभी का आप जो है आसानी से निकाल लीजिएगा। ठीक है ना। उम्मीद है कि आप जो है धातु और अधातु का संयुक्ता आसानी से सीखेंगे। छोटा वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समय ना गंवाना पड़े। सबका आप अपने से निकाल लीजिएगा। ठीक है ना। इन दोनों का कमेंट में आप दीजिएगा। ठीक है ना। उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।